नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िरौन जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया, उसका असल नाम वलीद बिन मुसब्बिर रियान था। वलीद बिन मुसब्बिर ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से एक आग नमूदार होती है जो सारी बस्ती को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल उससे महफूज रहते हैं। उसने ख्वाब की ताबीर बयान करने वालों, नजूमियों और जादूगरों की एक जमात को बुलाया और उनके सामने अपना ख्वाब को बयान किया। उन्होंने उससे कुछ वक्त तलब किया और वक्त तलब करने के बाद उन्होंने जो ताबीर बयान की कि बनी इसराइल में से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे तख्त को उल्ट देगा। नाज़रीन कराम, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब तो अल्लाह की जानिब से वही होते हैं। फ़िरौन के इस ख्वाब से ये साबित होता है कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो किसी शख्स को किसी न किसी हिकमत के तहत दिखाए जाते हैं। इसी तरह हम आज कुछ ऐसे ख्वाबों से, चंद ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह करीम उस घर में एक ऐसा बच्चा पैदा करेंगे या उसके ख़ानदान में से ऐसा बच्चा पैदा करेंगे जो इज्जत, नाम, दानाई और दुनिया में शोहरत हासिल करेगा। हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि चाँद अपने मतला से निकला है, यानी कि चाँद निकल रहा है, बादलों में से हो या जिस वक़्त चाँद ज़मीन से हमें उभरता हुआ, निकलता हुआ नज़र आता है और वो चाँद रोशन चाँद है और वो 14वीं का चाँद है, तो ये इस बात की अलामत होती है कि साहिब ख्वाब के यहाँ दाना लायक बच्चा पैदा होगा जो उस ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, इज्जत और माल दुनिया में कमाएगा। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखता है कि आसमान से चाँद उसके घर में उतरा है और ख्वाब देखने वाले ने वो चाँद पकड़ लिया है, तो ये इस बात की अलामत है कि उसके घर में दाना और हिकमत वाला, दीन वाला, इज्जत, नाम और शोहरत हासिल करने वाला बच्चा पैदा होगा। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखता है, बाएं हाथ की उंगलियों को देखना साहिब ख्वाब के लिए घर में बेटा पैदा होने की अलामत है। और अगर उंगलियों में वो देखता है कि उसके बाएं हाथ का अंगूठा सोने का है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह करीम उस शख्स को ऐसा फर्जंद अता फरमाएंगे जो इज्जत दौलत दुनिया में कमाएगा और अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स किशमिश खाता है, किशमिश खाने की भी ताबीर ऐसा घर में बच्चे का पैदा होना है जो इल्म और हिकमत और दानाई से उसका सीना मुनव्वर होगा और अपने ख़ानदान और अपने अहलो अयाल का नाम रोशन करेगा। नाज़रीन कराम, ये थी ख्वाब में चंद ऐसी अलामतें जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि उस घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा ज़रूर होगा जो उस ख़ानदान के लिए इज्जत, दौलत और शोहरत लेकर आएगा। अल्लाह करीम हमें ज़िक्र करने, फ़िक्र करने और नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔